Hello friends, in this video we are going to talk about cell, the structure and functions. तो हर ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बनियान ट्री या फिर एलिफेंट या फिर हम ह्यूमंस अपना लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। फिर वो एक सिंगल सेल का डिवीजन होता है। ओके, तो सेल का एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है? ये है, अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब कि सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शन कर, सेल हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं और फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। इसलिए इसका ये कहा गया है, अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट देयर इज डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल के बारे में तो जान गए, अब डिस्कवर कौन किया सेल को? तो एंटोनी वैन ल्यूएनहोएक एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। और वो कैसे बनाया था? सिर्फ एक लेंस के मदद से। और वो ये पहला आदमी था जो सेल को देखा। अब वो सेल को तो देखा, अब वो कौन सा सेल देखा? वो फ्रॉग का फुटवेब में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो देखा था, और वो इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था ये एक लिविंग थिंग यूनिट है हर लिविंग बींग्स के लिए। लेकिन फिर भी वो उस सेल को नाम नहीं दिया था। तो अब सेल को नाम कौन दिया था? तो अब जानेंगे सेल को नाम कौन दिया था। रॉबर्ट हुक 1665 में वो भी एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था यूजिंग 2 लेंसेज, और वो एक एकदम पतला सा डेड कॉक देखा था, स्लाइस, ठीक है, ट्रीज का। तो वो पहला आदमी था जो उसको सेल कहता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रोटोप्लाज्म। रॉबर्ट हुक तो उसका सिर्फ डेड बॉल्स देखा था सेल का। तो और लेकिन सेल को लिविंग तभी कहा जा सकता है जब इसमें एक जेली जैसा कुछ सब्सटेंस होता है जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। अगर ये सेल में होगा तो सेल एक लिविंग यूनिट हो सकता है। ओके, तो ये है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म बना किससे? इट इज़ मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट इज और आजकल हमारी स्कूल और लेबोरेटरीज में एक माइक्रोस्कोप चलता है जो कि है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सेल, देयर नंबर्स, शेप्स एंड साइजेस। अब सेल का नंबर्स पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे और साइजेस। तो पहले नंबर्स। नंबर ऑफ सेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले पढ़ेंगे हम यूनिसेल्युलर। The body of many microscopic plants and animals are formed of just one single cell. Such organisms are called unicellular. मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना है, उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट और अमोeba। ओके, नेक्स्ट है मल्टीसेल्युलर। The body of most plants and animals which we see around us are made up of millions and billions of cells. Okay? They are called multicellular. मतलब कि plants और animals ये millions और billions cells से बना है। तो उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे हम लोग मल्टीसेल्युलर, जैसे कि रोज, डियर, ह्यूमंस, फिश और अर्थवर्म। नेक्स्ट है सेल शीप। सेल शीप में आता है
cylindrical, oval, cubical, slipper shape, spindle shape, spherical shape and amoeboid. पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूब सिलेंड्रिकल शेप। तो ये एक ऐसा सेल है जो कि सिर्फ लीफ सेल में पाया जाता है। ये सिर्फ क्यूब रेक्टेंगुलर शेप में होता है। फिर है ओवल। ओवल का एग्जाम्पल है इसका ओवल का एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनस और ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो फिर है सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल क्या होता है? सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। Their cells are cylindrical in shape, मतलब कि ये इसका जो शेप होता है ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। हाँ, उसके बाद है स्लिपर शेप्ड। स्लिपर शेप एक यूनिक शेप है। इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। पैरामीशियम है और ये भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। फिर है हमारा स्पिंडल शेप। ये भी एक यूनिक है और इसका एग्जाम्पल है स्मूथ मसल सेल जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। फिर है स्फेरिकल शेप्ड। तो स्फेरिकल शेप्ड में का एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स हो सकता है। ये स्फेरिकल या फिर डाइस्क शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। फिर है हमारा अमोएबॉइड। अमोएबॉइड का एग्जाम्पल है अमोएबा या फिर वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि अमोएबॉइड मतलब जिसका कोई फिक्स्ड शेप ना हो। तो अमोएबा का कोई फिक्स शेप नहीं है और वाइट ब्लड सेल का भी कोई फिक्स शेप नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे सेल साइज का। तो सेल साइज तीन तरह का होता है। सेल साइज लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट में ऑस्ट्रिच एग्स आता है। ओके, फिर लॉन्गेस्ट में नर्व सेल्स आता है जो कि 3 मीटर के होते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल्स में आते हैं बैक्टीरिया आता है, तो वो 0.2 या फिर 0.5 माइक्रोमीटर के साइज़ का होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग सेल थ्योरी। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म एक या फिर एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है, राइट? बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ 1 सेल and we humans are made up of more than 1 cells, right? So all the cells come from pre-existing cells. इसका मतलब कि हर एक सेल जब डिवाइड होता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर वो 2 पार्ट्स वो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है फिर इसी को कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग, और इसके वजह से हमारा ग्रोथ होता है। The cell is the basic unit of structure and organization that performs life functions. सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है और ये फंक्शंस करता है हमारे बॉडी में।
फिर है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो cell is called structural unit because body all the living organism is made up of cells. मतलब कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है और सेल ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रक्चर देता है. It is functional unit of life because all the functions of body are carried out by cells. इसको फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में फंक्शन करता है. फिर है सेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन प्लांट्स. पहले हम पढ़ेंगे इन प्लांट्स. रूट सेल अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. मतलब कि अगर एक प्लांट का अगर रूट सेल मर जाए तो ऑटोमेटिकली वो जो पूरा प्लांट होता है इंटायर प्लांट विल डाई. ओके. फिर है लीफ सेल मैन्युफैक्चर ऑफ फूड. इसका मतलब कि जो लीफ जो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू वही. फिर है एनिमल्स. मसल सेल हमारे बॉडी में मूव करने में हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी को और रिलैक्स करता है. फिर है नर्व सेल. ये नर्व सेल हमारे बॉडी को हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है. जैसे कि अगर आपके बॉडी पे एक चोटी चढ़ता है तो आप नर्व सेल आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है कि उसको हटाने को. तो आप वही करते हो, राइट. फिर है ग्लैंड सेल. ग्लैंड सेल हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. फिर है स्किन सेल्स. स्किन सेल्स हमें प्रोटेक्ट करता है जर्म्स और अल्ट्रावायलेट रेज से. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल. अब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. एनिमल और प्लांट सेल as seen under a compound microscope shows 3 essential parts. मतलब कि अगर आप एनिमल सेल और प्लांट सेल को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखेगा आपको 3 मेन पार्ट्स दिखेगा जो कि है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है. अब हम लोग पढ़ने जाएंगे सेल मेम्ब्रेन का. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज़ अ वेरी थिन डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल. मतलब कि ये एक बहुत ही पतला और फ्लेक्सिबल है. इट इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. मतलब कि ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है और इसमें एकदम फाइन पोर्स रहता है, छेद, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं और जो बाकी जो बचता है वो नहीं हो सकता. इसलिए सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल. फिर है सेल वॉल. Cell wall surrounds the cell surface membrane. Cell wall is made up of cellulose. मतलब कि ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को कवर करता है और ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है. और ये वॉल सेल्यूलोज से बना है और प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी. मतलब कि ये सेल वॉल सेल को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल मीन्स बैक्टीरिया ये सब से. ओके. गिव्स द प्लांट सेल अ फिक्स्ड शेप.
प्लांट को एकदम फिक्स्ड शेप देता है सेल वॉल। सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल और फ्रीली परमिएबल, मतलब कि ये सेल वॉल एक पूरे से फ्रीली या फुल्ली परमिएबल है, क्योंकि ये हर सब्सटेंस को पास होने देता है अंदर और बाहर। ये है प्लांट सेल का डायग्राम। ये यहाँ पे वैक्यूल्स है, माइटोचॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, फिर है एनिमल सेल। देखो ये है, इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, माइटोचॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, सेल वॉल नहीं होता है। फिर है साइटोप्लाज्म। The cytoplasm is the semi-liquid, colorless and translucent substance. It is found between the nucleus and cell membrane. साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड मतलब जेली टाइप का होता है और इसके पास कोई कलर नहीं होता है। ये ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस है और ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ स्मॉल स्फेरिकल मास मोस्टली लोकेटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एक गोल सा ये मास है जो कि सेंटर के पास प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। एक मिनट। फिर it regulates and coordinates various life processes of the cell। ये रेगुलेट करता है लाइफ प्रोसेस में सेल का, ठीक है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और जैसा कि बताया मैंने कि सेल डिवीजन होता है तो वो सेल डिवीजन न्यूक्लियस के हेल्प से होता है। फिर है ये है न्यूक्लियस। ये बीच में ब्लैक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस पोर है। फिर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये नेटवर्क टाइप का जो बना है, और ये ब्राउन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, तो यही था। फिर है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और भी टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं। आपके स्टैंडर्ड के लिए यही 3 अभी काफ़ी है, और अगर आगे आप क्लास में जाओगे तो आपको और भी मालूम चलेगा, और भी प्लास्टिड्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्टिड्स आर ग्रीन प्लास्टिड्स दैट ट्रैप द सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर का होता है और वो सोलर एनर्जी को लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर है क्रोमोप्लास्ट। कंटेन येलो एंड रेड पिगमेंट्स, दे इम्पार्ट वेराइड कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये येलो और रेड कलर का पिगमेंट होता है इसमें, और ये फ्लावर और फ्रूट्स को कलर देता है। फिर है ल्यूकोप्लास्ट, राइट। तो ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स है और ये सीड्स में पाया जाता है। ये स्टार्च और फैट्स और प्रोटीन्स कंटेन करता है ये अपने अंदर। ओके, नेक्स्ट है वैक्यूल्स।
Vacuoles are fluid-filled organelles surrounded by a membrane. आप सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे. अभी आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाइएगा तब पढ़िएगा. तो vacuoles are fluid-filled organelles surrounded by a membrane. वैक्यूल्स के अंदर पानी मतलब वाटर और भी कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि फूड, वाटर मैंने बोल दिया, फूड, शुगर, मिनरल्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स सब उसके अंदर सॉल्यूशन में रहता है. और इसके अंदर सैक्स रहता है, सेल का सैक्स रहता है. ओके, ये एनिमल सेल्स के पास छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन बहुत सारा होता है, राइट. और लेकिन प्लांट्स के पास बड़ा बड़ा वैक्यूल होता है लेकिन कम होता है. ओके, अब है यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. यहाँ पे है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिफरेंसेस है. तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का भी हम देखते हैं. Size is usually larger in plant cell, right? Animal cell size is usually smaller. मतलब कि प्लांट सेल का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल का जो साइज होता है सेल का वो बहुत ही स्मॉलर रहता है. Plant cell has a definite cell wall. प्लांट सेल के पास सेल वॉल रहता है एकदम डेफिनेट जो इसको शेप देता है, राइट. और एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होता है. ओके, फिर प्लांट सेल प्लास्टिड्स कंटेन करता है, एनिमल सेल नहीं कंटेन करता है प्लास्टिड्स. प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स कम होता है लेकिन बड़ा साइज में होता है, राइट. मैंने अभी पढ़ाया था. और एनिमल सेल में वैक्यूल्स ये ज़्यादा रहता है नंबर में और लेकिन छोटे छोटे रहते हैं साइज में. ओके, तो ये था आज हमारा लेसन. ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें.